Hello students, this is Pradeep sir. Today I am here to clear your doubt regarding quadratic equation. We are asked to solve the questions on quadratic equation, but one method which creates more problem, and that is completing square. Students find it difficult to solve this method, and I have come with the solution. I have tried to make it easier for you. The method is completing square. What does completing square means? What we are expected to do here? Completing square means making square of given algebraic equation, and that is quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? Let us go through that. Ax square plus bx plus c is equal to 0. This is quadratic equation, and in this method we are expected to change this equation into either a square plus 2ab plus b square format, and consequently it will be changed into a plus b whole square. The first possibility is that, and the second one is a square minus 2ab plus b square, a minus b whole square. Now what we are expected to do? We are expected to change this equation into this form, and later on this form will be changed into this form, and that is completing square. Here we are making square of this form, and we will find. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करें और उसके बाद में उसको इस फॉर्म में चेंज करें. बहुत ही इजी मेथड है. अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, हमारी टारगेट इस पर होनी चाहिए. सो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं. हमारा पहला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से कि 2x स्क्वायर माइनस 7x plus 3 is equal to 0, and this is the quadratic equation of standard form. Now हम यहाँ पर एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमको इसको इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे. तो अभी हमारा टारगेट सिर्फ एक ही होगा, दैट इज द सेकंड वन, एंड हम इसको इसमें चेंज करने का टारगेट है. तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाने को जा रहे हैं. तो ए स्क्वायर फॉर्म में लाना है. तो यहाँ पर ए स्क्वायर में ये स्क्वायर है, बट 2 इज नॉट इन द स्क्वायर फॉर्म. यहाँ पर 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर. अगर यहाँ पर 4 होता तो हमको कुछ नहीं करना होता. अगर यहाँ पर 4x स्क्वायर होता तो हम इसको लिख देते हैं 2x होल स्क्वायर, बट यहाँ पर है नहीं. दैट्स वाई आई नीड टू रिमूव दिस. हम वापिस आते हैं. 2x स्क्वायर, यहाँ पर हमको 2 नहीं चाहिए, और हम इसलिए डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 2. अब इसको ऐसा करने से अगली स्टेप क्या हो जाएगी? 2 को हम सेपरेट लिखेंगे और ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. ये हमारा ये नया फॉर्म आया. हमारी जर्नी है, यहाँ से हमको इस फॉर्म पे जाना है, हमको इस पे नज़र रखते हुए जाना है. अब हमारा पहला काम हो गया. तो हमको ये स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मिल गया 2ab. तो ये एक्स स्क्वायर में हमको 2 चाहिए, ए चाहिए, ए तो आपका एक्स हो गया, और बी चाहिए, ये आपका 7/2 है. तो आपने यहाँ पर 7/2 एक्स को इस फॉर्म में लिखा, 2 इसमें ऐड किया. 2 क्यों ऐड किया? ताकि आपके फॉर्मूले के इस फॉर्म के लिए हम 2 लेके आए हैं. जब हम 2 को लेके आएंगे तो हमको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना होगा. ये हम सेकंड स्टेप पे फोकस कर रहे हैं. अभी हमारा ये थर्ड स्टेप से कोई ये नहीं है. वी डोंट बॉदर अबाउट थर्ड स्टेप. अब आप देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स, और ये 2 2 4, 7/4 3/2 इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ आप अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो 2 आपके पास है, ए आपके पास है, बी आपके पास है. 2ab आपको मिल गया, लेकिन आपके पास में b स्क्वायर नहीं है, तो इस b का हम स्क्वायर लाना चाहते हैं.
अगर हमको इस b को स्क्वायर में लाना है तो हमको इसमें स्क्वायर फॉर्म में ऐड करना होगा। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस ये b का होल स्क्वायर। अब किसी चीज़ को आप ऐड करते हो, एडजस्टमेंट में आपने ऐड किया तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ये यहाँ आप लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/4 होल स्क्वायर, और ये आपकी स्टेप एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। अब आप देखिए ये आपका जो फॉर्मेट है यहाँ से यहाँ तक, ये इस फॉर्म में आ गया जो हमारा टारगेट था। नाउ इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है। नाउ यू कैन राइट इट एज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और ये बचा हुआ आपको सॉल्व करना है, एंड दैट विल बी सॉल्व इनटू 7 का स्क्वायर 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, and it will be solved into 25/16। सो इस मेथड को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस 25/16 होगा इज इक्वल टू 0, और x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दैट इज 25/16। अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा 5/4। नाउ जब हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो हमको 2 साइन लेने होंगे प्लस माइनस। तो अगर हम एक बार इसको माइनस साइन लेते हैं -5/4, और एक बार हम लेंगे +5/4, there are 2. We are looking for 2 roots because there is x square, and when we are having quadratic equation we need 2 roots, that is 2 zeros. Now ये माइनस को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो -5/4 प्लस 7/4, and it will change into 2/4, and that is x is equal to 1/2. This is your first root, and now here x is equal to 5/4 plus 7/4, and that is 12/4 and 3. So your 2 roots are here, 1/2 and 3. So this way student we can solve such type of difficult equations by taking this into our consideration. अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे। I hope student you have understood the concept, and if you haven't understood it once, go through this video again and again, and I will bring such easy techniques and tricks for you so that I can make your learning easier and happening. It is my effort to make things easier for you so that you can understand the concept instead of cramming the mathematics. So if you have liked this video, please like the video, subscribe the channel, and share this video with your friends so that they may also learn from this technique. Sharing and caring is my motto. Thank you very much. Jai Hind.